हेलो प्यारे बच्चों, क्या हुआ? रिलेटिव मोशन में प्रॉब्लम आ रही है? कोई बात नहीं, नो फिकर नो फियर, जो आंसर इज हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर रिलेटिव मोशन का पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट के ऊपर हमारी 4 छोटे छोटे लेक्चर होने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 प्रोजेक्टाइल को हम उड़ाने वाले हैं और फिर ये देखेंगे कि दोनों प्रोजेक्टाइल कितने टाइम बाद आपस में टकराने वाले हैं, कितनी दूर जाके वो गिरेंगे, उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, उनका आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक दूसरे का पाथ कैसा नजर आएगा। वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जब वो दोनों आपस में जा रहे होंगे तो उनके मिनिमम डिस्टेंस जब वो गुजरेंगे तो कम से कम उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहने वाली, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। और फिर अगर आपका कभी कभी मन करे नदी में नहाने का और आपके दिमाग में आए कि यार कम से कम टाइम लगना चाहिए, दूसरी तरफ जाना है, तो कम से कम टाइम में अगर नदी क्रॉस करनी है वो केस भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर कम से कम डिस्टेंस कवर करनी है वो केस भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मोशन इन 1 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। तो रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन में हम अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। देखिए रिलेटिव मोशन में क्या होगा, 2 चीजें होगी। एक वो बॉडी जो चल रही है उसको हम पार्टिकल बोलेंगे, और दूसरा जो उसको देख रहा है उसे बोलेंगे ऑब्जर्वर। राइट, एक क्या है? यस, पार्टिकल जो चल रहा है, मूव कर रहा है, और जो उसको देखने वाला है एक होगा ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव मोशन का मतलब यही है, आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि एक ट्रेन के अंदर 2 आदमी बैठ के जा रहे हैं, राम एंड श्याम। ठीक है, राम और श्याम दोनों ट्रेन में अंदर बैठे हैं, लेकिन एक ताऊ बबलू बाहर बैठा है, और जो ताऊ बबलू बाहर बैठा है वो अखबार पढ़ रहा है रेलवे स्टेशन पे बैठ के। अब राम और श्याम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन राम को क्या दिख रहा है, भाई श्याम तो मेरे सामने बैठा है। तो राम के रेस्पेक्ट में जो श्याम है वो रेस्ट में है, बट बबलू जो ताऊ बाहर बैठा है अखबार पढ़ रहा है, भाई उसके रेस्पेक्ट में वो दोनों मोशन में है। वो देखता है अरे श्याम भी जा रहे हैं और राम भी जा रहे हैं। तो किस ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि हम उसे किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, वो रेस्ट में हो नहीं, किसी और के रेस्पेक्ट में वो मोशन में भी हो सकता है। जैसे अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आपके रेस्पेक्ट में मैं क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। आपको क्या दिख रहा है? सर अपनी पोजीशन ही बदल रहे, क्लासरूम में खड़े हैं। ओके, लेकिन सोचिए कोई एलियन दूसरे प्लेनेट से टेलीस्कोप से देख रहा है मुझे। राइट, ऐसा टेलीस्कोप है छत के आर पार देख लेता है, उसको क्या नजर आ रहा है? भाई कोई आदमी है जो आंसर है पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में है। क्लासरूम कहाँ है? क्लासरूम कहाँ है? किसी शहर में है। वो शहर कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया कहाँ है? अर्थ पे है, और अर्थ तो भाई रोटेट भी करे और आगे भी बढ़ रही है, उसको तो हम सब चलते हुए नजर आएंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में हम किस में है? मोशन में है। बट मेरे रेस्पेक्ट में मैं किस में हूँ? मेरे चारों ओर मेरा जो सराउंडिंग है इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। सो गाइज, किसके रेस्पेक्ट में हमने देखना है? जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे वो होगा हमारा ऑब्जर्वर, याद रखना। तो फॉर एग्जांपल पहला केस इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जर्वर इन रेस्ट एंड पार्टिकल इन मोशन, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये बेचारा एट रेस्ट है। पहले केस में हमने इसको रेस्ट पे मान लिया। ओके, और अगर ये रेस्ट में नहीं भी होता फिर भी इसको रेस्ट में ही मानना है हमेशा। याद रखना, ऑब्जर्वर को हमेशा रिलेटिव मोशन जब हम देखेंगे तो ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट में ही मानेंगे। ये है हमारा पार्टिकल। ओके, ये जा रहा है बेचारा, मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज पार्टिकल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है? यस, 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में। 6 मीटर पर सेकंड, 6 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स की ओर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, सो आई कैप। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी देखिए भाई, इसके रेस्पेक्ट में ये कितनी स्पीड से जा रहा है, इसे क्या नजर आ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद रेस्ट में है। तो अगर मैं रेस्ट में खड़ा हूं और कोई गाड़ी सच में ही 6 की स्पीड से गई तो मुझे वो 6 की स्पीड से जाती नजर आए, क्योंकि मैं खुद रेस्ट में हूँ।
दिक्कत तब आती है जब ये भाई साहब भी चलना शुरू कर देता है, या तो इधर चले या ऊपर जाए नीचे जाए, और फिर इसको देखे तब इसको कुछ और नजर आ सकता है, इसको कुछ और अपीयर हो सकता है, वो एक अलग केस है। ओके गाइज, तो इस केस में इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्या फॉर्मूला बनेगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? यह 6i कैप माइनस 0, तो कितना बचा हमारा? 6i कैप मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे हमने माइनस किया है, एक्चुअल में माइनस नहीं होता, अभी अगले केस में हम डिस्कस करेंगे, दोनों ऐड किया जाता है, लेकिन एक माइंड फ्रेम आपका बन जाए कि माइनस क्यों आता है, माइनस आएगा दोनों के बीच में, वो अगले केस में हम डिस्कस करेंगे कि ये माइनस नहीं होता, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, उसको हम इसमें ऐड करते हैं। आपने वेक्टर्स एडिशन में देखा होगा, वेक्टर्स को हम घटा नहीं सकते। फिर सर हम तो a माइनस बी करते थे, नहीं a माइनस बी नहीं करते थे, हम उसमें क्या करते थे? वेक्टर a में b का उल्टा करके ऐड करते थे। वेक्टर्स को हमेशा जोड़ा ही जाता है, राइट, उनका सब्सट्रैक्शन नहीं होता। अगर कोई सब्सट्रैक्ट करना भी पड़े तो क्या करते हैं हम? वेक्टर का उल्टा करके जोड़ते ही है, तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, उल्टा करके जोड़ना है। चलिए, पहला केस तो ये है, सिंपल है। तो दूसरे केस में क्या डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जर्वर और पार्टिकल दोनों चलने लगे, व्हेन बोथ आर इन मोशन, जब दोनों के दोनों किसमें हो? मोशन में। बोथ आर मूविंग। ओके गाइज, दोनों चल रहे हैं भैया, ये भाई साहब है ऑब्जर्वर, थोड़ी लंबी लंबी टांगे हैं, चलिए, और ये है पार्टिकल। पार्टिकल जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और ये भी अच्छा, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑब्जर्वर भी इधर ही जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पहली चीज हमें नोट करनी है कि भाई इसकी स्पीड को नोट कर दो, वेलोसिटी कितनी है इसकी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है? यस, 2i कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 6i कैप है जनाब। तो हमने क्या करना है? टेक्निक यूज करनी है। एक चीज नोट कर लीजिए आप, ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट पर ही मानना है। हम ये मान के चलेंगे कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसको रेस्ट में करेंगे। कैसे करेंगे? ये 2 की स्पीड से इधर जा रहा है, अगर मैं इसको 2 की स्पीड इस डायरेक्शन में दे दूं, इसकी स्पीड का उल्टा करके इसी को दे दूं, तो इसकी खुद की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। यस, पॉजिटिव 2 इधर और माइनस इसका उल्टा कितना होगा? -2। इसको अगर दे दिया तो इसकी स्पीड खुद की क्या हो जाएगी? 0। ये रेस्ट में आ जाएगा। और याद रखना, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा करके सबको दे देना है। सबका मतलब है ऑब्जर्वर को भी दे देना है और पार्टिकल को भी दे देना है, ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। तो इसकी स्पीड का उल्टा करके मैंने दे दिया इस डायरेक्शन में, तो इसका उल्टा करो, ये कितना हो गया? -v0 इज इक्वल टू माइनस के 2i कैप। इसको भी दे दो, इसी का उल्टा मतलब -v0, इसको भी दे दो, और इसको हमने दे दिया इस डायरेक्शन में कितना? -2i0, ठीक है, उसको भी दे दिया। अब मुझे बताइए इसकी नेट वेलोसिटी कितनी नजर आ रही है आपको? इसकी नेट वेलोसिटी 6 का इधर है इसके पास वेक्टर और 2 का वेक्टर इधर है, नेट कितना हो गया? यस, 4, राइट। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जर्वर 2 की स्पीड से इधर जा रहा है और ये 6 की स्पीड से इधर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि 4 की स्पीड से जा रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि खुद 2 की स्पीड से भाई इसी की डायरेक्शन में चल रहा है। इसको क्या लगेगा? इसको देखिए क्या लगेगा, 6 की स्पीड से जा रहा है। अगर ये रेस्ट में होता तो इसको क्या लगता? जब आप बस में बैठे होते हो तो आपको क्या लगता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, राइट, कोई मकान चल रहा है, सड़क किनारे जो भी आपको दिखता है, आपको क्या लगता है कि चल रहा है। आपको खुद को क्या लगता है? ऑब्जर्वर को खुद लगता है कि मैं रेस्ट में हूँ। जो ऑब्जर्वर होता है उसको क्या लगता है? मैं रेस्ट में हूँ। तो हमने इसको रेस्ट में सच में ही बना दिया, इसकी वेलोसिटी का उल्टा करके ऐसे दे दिया, राइट। सो गाइस, ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट में इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि उसको खुद भी लगता है कि मैं रेस्ट में हूँ और बाकी सब चल रहा है। जब आप बस में बैठे आपको पेड़ पौधे चलते हुए नजर, क्या सच में पेड़ पौधे चल रहे होते? नहीं, चल तो बस रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? पेड़ पौधे चल रहे हैं, मैं रेस्ट में हूँ।
तो कितनी स्पीड से आपको नजर आ रही है? जितनी स्पीड से बस चल रही है। अगर वो भी सच में चलने लगे और बस भी चल रही है फिर तो कुछ और ही नजर आएगा। उसी को तो बोलते हैं रिलेटिव मोशन। सो गाइज, अब इसे क्या लग रहा है? इसको लग रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये खुद 6 की स्पीड से चल रहा है, ऑब्जर्वर 2 की स्पीड से सी की डायरेक्शन में आ रहा है। इसको क्या नजर आएगा? इसमें जो आदमी बैठा है उसको नजर आएगा कि जो ऑब्जर्वर है ये 4 की स्पीड से पीछे जा रहा है, क्योंकि तो आगे बढ़ रहा है 6 की स्पीड से। इसको क्या नजर आ रहा है? 4 की स्पीड से पीछे आ रहा है। अगर ये रेस्ट में होता फिर इसे क्या नजर आता कि ये 6 की स्पीड से पीछे जा रहा है। अब कितनी स्पीड से नजर आएगा? 4, क्योंकि खुद 2 की स्पीड से इसकी डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, अब नेट इसकी वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में ऐड करेंगे किसका? ऑब्जर्वर का उल्टा करके। तो क्या बन जाएगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, ये उल्टा करके ऐड करना है भाई, ये इसलिए माइनस आता है। तो उल्टा करके ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? चलिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है? 6i कैप, 6i कैप प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा कितना है? माइनस के 2i कैप, माइनस 2i कैप। तो कितना हो जाएगा? यस, 4i कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। चलिए तीसरा केस डिस्कस करते हैं। जब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें उस टाइम पे क्या होगा? किधर मूव कर रहे हैं भाई? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ये ऑब्जर्वर है भाई साहब हमारे पास और दिस इज पार्टिकल। पार्टिकल इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चलिए ऑब्जर्वर की स्पीड वेलोसिटी लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है? 2 माइनस एक्स डायरेक्शन माइनस 2i कैप मीटर पर सेकंड। पार्टिकल की लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है भैया? 6i कैप मीटर पर सेकंड। ओके, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब हमने क्या करना है? ऑब्जर्वर को तो रेस्ट में करना है। रेस्ट में करने के लिए इसका उल्टा करेंगे। उल्टा किधर? इधर 2 मीटर पर सेकंड। इसका उल्टा करो, माइनस v0 कितना हो जाएगा? यस, 2i कैप। और दोनों को दे दीजिए, इसे भी दे दीजिए 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा किया, ऑब्जर्वर को भी दे दिया। ये किस में आ गया? ऑब्जर्वर हमारा एट रेस्ट, क्योंकि हमने इसको रेस्ट में मानना है। और पार्टिकल को भी दे दिया दोनों का। अब पार्टिकल की बतानी है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में बताते हैं ना ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा करके सबको दे देना है, ये याद रखना है। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्लस किसका? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 6i कैप प्लस इसकी उल्टा कितना है भाई? 2i कैप। तो कितना आ गया? 8i कैप मीटर पर सेकंड। सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा करके सबको दे दो। जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसी की वेलोसिटी का उल्टा करके सबको दे दो। ऑब्जर्वर को भी दे दो, वो रेस्ट में जाएगा, और दूसरे को भी दे दो। ठीक है, ये टेक्निक है गाइज। चौथा केसेस का डिस्कस करते हैं। जब दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तब क्या होगा? भाई दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस टाइम पर क्या होगा? तो फोर्थ केस, व्हेन बोथ आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे डिफरेंट डायरेक्शन? ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है एंड दिस इज ईस्ट, ये नॉर्थ। ऑब्जर्वर जो है भाई साहब, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये है, और ये ऑब्जर्वर हमारा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और कोई पार्टिकल है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में
इस पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताना है। करना क्या है, सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा करना है। अच्छा पहले लिख लो इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है इस टाइम, -3 i कैप। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है भैया, 4j कैप। यस, ऊपर की तरफ है ना, y डायरेक्शन में j कैप, 4j कैप। ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करके किधर, इधर है, इसका उल्टा करेंगे, इसे भी दे देंगे, ये आ जाएगा रेस्ट में, और इसे भी दे देंगे, तो इसको भी दे दो भाई, कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका उल्टा लिख लो, -v0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, इसका उल्टा करेंगे तो जाएगा 3i कैप। अब वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में क्या ऐड करेंगे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा। ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ये थी, इसका उल्टा ये है, तो ऐड कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, यस 4j कैप, प्लस इसका उल्टा कितना है, यस 3i कैप। तो ये क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, √3 का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको पहले लिख सकते हैं आप, आई कैप है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 5। तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा ऑब्जर्वर को, बट किधर, दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लगाएंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये पैरेललोग्राम बनाया और ये इसका हमने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट, 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जर्वर को, जो बेचारा इधर जा रहा था पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, इसको किधर नजर आता, किधर नजर आएगा, इस डायरेक्शन में नजर आएगा। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। जा तो आधा नॉर्थ में, लेकिन दिखाई कैसा देगा कि वो तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है, 5 की स्पीड से जा रहा है। तो इसके लिए इसका मोशन इस तरफ है, और 5 की स्पीड से, क्या एक्चुअल में 5 है, नहीं, 4 की स्पीड से बेचारा तो चुपचाप नॉर्थ में जा रहा था। और ये किधर जा रहा है, ये भी चुपचाप किधर जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में 3 की स्पीड से। बट इसको क्या नजर आ रहा है, इसको नजर आ रहा है ये इधर जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है। सो गाइस, ऐसे केस को इस तरीके से सोल्व किया जाता है। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं, मोशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का, और वो लास्ट वाला क्या है हमारा, वो देखते हैं। जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में हो, किसमें हो, एक्सेलरेटेड मोशन में, मतलब चल भी रहा है और एक्सेलरेटेड है भाई साहब। व्हेन ऑब्जर्वर in accelerated मोशन। ऑब्जर्वर किसमें भाई, एक्सेलरेटेड मोशन में है। कैसे है, ये ऑब्जर्वर है हमारे पास, ओके, और ये 2 की स्पीड से जा रहा है इधर, 2 मीटर पर सेकेंड। बट ये एक्सेलरेशन भी है इसमें, कितना एक्सेलरेशन है इसके अंदर, 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेटेड भी है। मतलब अगले सेकंड इसकी स्पीड 2 नहीं रहने वाली, 3 हो जाएगी, उससे अगले सेकंड 4 हो जाएगी, फिर 5, ऐसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और ये हमारा पार्टिकल में क्या है भैया, पार्टिकल बेचारा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये पार्टिकल है। अब इसका कैसे निकालेंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है, जा तो रहे दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन हमें पता है कि ये 2 की स्पीड से 6 की स्पीड से है, और इसका एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आने वाले कुछ टाइम में इसको ये पकड़ लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अगले सेकंड 3 की स्पीड हो जाएगी, फिर 4 की हो जाएगी, फिर 5 की हो जाएगी। जब तक इसकी 6 की नहीं होती कम से कम, तब तक तो उसको पकड़ेगा नहीं, 6 पे भी नहीं पकड़ पाएगा, एक गैप बना रहेगा। ओके गाइज, तो जैसे ही इसकी स्पीड 6 से ज़्यादा होगी, किसकी, ऑब्जर्वर की, ये पार्टिकल को पकड़ लेगा। और इसी के ऊपर अपने न्यूमेरिकल बनेंगे कि भाई कितना, क्या मोशन की इक्वेशन बनेगी पकड़ते टाइम, क्या क्या कंडीशंस होने वाली है, वो सारी चीज़ें हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये ऑब्जर्वर है हमारे पास,
ओके, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की स्पीड लिखिए पहले कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टू पॉजिटिव एक्स है आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है भैया 6 आई कैप। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा करना है और सबको दे देना है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा करके ऑब्जर्वर को भी दे दिया भाई, दे दिया, चलो माइनस वी नॉट कर दिया हमने, कितना आ गया माइनस के 2 आई कैप। लेकिन समस्या ये है, जैसे इसकी वेलोसिटी का उल्टा करके इसे दिया, जिस टाइम इसको दिया उस टाइम तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन अगले ही सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, 0 से तुरंत अगले ही सेकंड हम क्या देखते हैं इसमें, तो भाई वेलोसिटी आ गई कितनी 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद 2 की आ जाएगी, 3 सेकंड बाद 3 की स्पीड हो जाएगी, 4 सेकंड बाद 4 की हो जाएगी, ये तो फिर से चलने लगा, राइट। तो इसकी वेलोसिटी का उल्टा करके देने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब इसकी वेलोसिटी का उल्टा करके देंगे उस टाइम ऑफ इंस्टेंट पे तो ये वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, लेकिन अगले ही सेकंड इसमें वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि एक्सेलरेटेड है, राइट। तो समस्या हो जाएगी, तो क्या करना है, एक्सेलरेशन का भी उल्टा कर दो भाई, एक्सेलरेशन का भी उल्टा कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर दे दो, कितना पहले किधर था, इधर था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये कितना है आई कैप, अब ये हो गया माइनस आई कैप, 1 था ना 1 आई कैप। ओके, पहले केस में, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना था, यस 0 था ही नहीं, ये तो बेचारा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, इसका तो कोई था ही नहीं एक्सेलरेशन, बट इसके पास था, किस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव एक्स में। अब इसका उल्टा किया हमने, ये उल्टा कर दिया, तो ये इसे भी दे दो, तो इसके पास अब एक्सेलरेशन कितना है, इसके पास एक्सेलरेशन माइनस के आई के, इसको दे दिया। सो गाइज, अब वेलोसिटी क्या निकल के आएगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर उल्टा, उसका उल्टा, पार्टिकल की है 6 आई कैप, इसका उल्टा कितना है भैया माइनस के 2 आई कैप, तो ये हो गया हमारा 4 आई कैप। वेलोसिटी तो ये आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पार्टिकल का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, पार्टिकल का कितना था भाई, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्लस पार्टिकल का ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन का उल्टा करके जोड़ दिया, तो 0 प्लस इसका उल्टा कितना है माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये रही, और पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेलरेशन भी है, और वो जो भी पूछेगा कितने दूरी में पकड़ेगा, कितने में क्या है, अब आपके पास एक्सेलरेशन भी है भाई, इसकी वेलोसिटी भी है, जो वो पूछे मोशन की इक्वेशन आप यूज करने और उसमें ये चीजें यूज करनी है, कुछ भी आप निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लोगे, सारी चीजें इसकी कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को उड़ाने वाले हैं, उनकी टक्कर कराएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, और कितने टाइम बाद वो टकराएंगे, कितना उनका मिनिमम अप्रोच होगा और कितने दूर जाके गिरेंगे, उनको आपस में एक दूसरे का रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, उनको एक दूसरे का पाथ कैसा नजर आएगा, वो सब चीज़ें अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।